आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज को 3 माह के लिए मशकूक शख्स की गिरफ्तारी के इख्तियारात मिल गया। कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। बिल पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने पेश किया। अपोजिशन की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक की मुखालिफत। पीटीआई रुकन आलिया हमजा ने कहा कि बिल 11 अगस्त को पेश किया गया, मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। कहा, कानून साजी से पाकिस्तान के हर शहरी को मुजरिम करार दे दिया गया। हुकूमत जब चाहे बगैर पूछे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस शख्स को अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अजरबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल को अजरबैजान के आला तरीन पैट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाज दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और कर्नल जनरल करीम वलियोव के दरमियान मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कर्नल जनरल करीम वलियोव का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी को खिराज तहसीन। अजरबैजानी वफ्द की यौम आज़ादी और फतह की तकरीबात पर नेक ख्वाहिशात। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत पर अजरबैजान का शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी की तकरीब में अजरबैजान की फौजी दस्ते की शिरकत पर इजहार तशक्कुर अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CAA1 कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम है। पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग इससे पहले CAA2 थी। मूडीज के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में मजीद बेहतरी मुमकिन है। K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से राब्ता किया है। यहाँ शहबाज स्पीड स्लो हो गई। पंजाब के लिए शहबाज स्पीड अगर कराची आने पर स्लो हो जाए तो यह कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 समेत कराची के लिए किए गए दीगर वादे पूरे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का न्यू हब केनाल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हब डैम से नए केनाल के जरिए शहर कायद को पानी मिलेगा। नफरत की सियासत करने वालों को कराची और हैदराबाद के आवाम ने पहचान लिया। हम इंतहा पसंदी की सियासत के बजाय कराची के आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कुलगाम ऑपरेशन में भारतीय फौज नाकामी का शिकार। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में काबिज भारतीय फौज और मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई तूल पकड़ रही है। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से नाकारा हो गए। आज 2 भारतीय फौजी अफसर हलाक, एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी हुए। एक भारतीय फौजी का अपने पैगाम में कहना था कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, हम मट्टी खाने पर मजबूर हैं। मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है। चौदह अगस्त में एक रोज बाकी। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारात को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरों, कस्बों और देहात में जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल्स लग चुके। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासिबत से खुसूसी तकरीबात का आज से आगाज। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जिन्ना स्टेडियम में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नगमे, रोशनियों और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। यौम आज़ादी के सिलसिले में शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की पता पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फ़ख्र दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जाएगी।
شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد صبح 10 بجے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نمائش میں مارکہ حق کے دوران استعمال کیے گئے مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل ہے۔ نمائش میں پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یوم آزادی ہمارے لیے مبارک دن ہے، پوری قوم کو مبارکباد۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریب سے خطاب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اللہ پاکستان کو ترقی یافتہ اسلامی قلعہ بنائے۔ مارکہ حق میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی، بھارت کے ساتھ جنگ میں بے مثال کامیابی ملی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور میں کئی بیرونی دوروں میں اکٹھے گئے۔ تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں گی تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ مارکہ حق کی فتح اور جشن آزادی بھارت کے لیے واضح پیغام ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کو شکست ہوئی، قوم خوشی منا رہی ہے۔ میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، یہ جشن بتاتا ہے کہ زندہ قومیں آزادی اور فتح کس طرح مناتی ہیں۔ آج رات 12 بجے ملک بھر میں شاندار آتش بازی ہوگی۔ ملک بھر میں آتش بازی کے مناظر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ جشن آزادی کی خوشیاں مارکہ حق کی فتح سے دوبالا ہو گئی۔ پوری قوم کو جشن آزادی اور مارکہ حق کی فتح مبارک ہو۔ جھوٹ کے سوا بھارت کے پاس اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں متحد ہو کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی خصوصی آزادی ٹرین کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا، بلاول بھٹو زرداری نے دنیا میں امن کی آواز بلند کی، مودی جیسے درندے کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا۔ خصوصی آزادی ٹرین مفت چلائی جا رہی ہے جو کراچی سے کھوکھرا پار 0 پوائنٹ ماروی اسٹیشن کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں رہ کر بھی ملکی ترقی اور استحکام میں پیش مارکہ حق یوم آزادی پر اوورسیز پاکستانیوں نے پیغام دیا کہ پاکستان ہمارا فخر ہے اور ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ہم دیار غیر میں ہیں اور وطن عزیز سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے دل میں پاکستان رہتا ہے۔ ہمارے سینوں میں دل نہیں، پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہمارے دلوں کی ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ امریکہ کا BLA، داعش، خراساں اور TTP کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی پر اہم مذاکرات کی صدارت نبیل منیر اور گریگری ڈی لوگوفر نے مشترکہ طور پر کی۔ دونوں ممالک کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر زور۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلسل کامیابیوں کو خراج تحسین۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ادارہ جاتی صلاحیتوں میں اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ وابستگی کی تصدیق کی ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، بھارت سمیت دیگر ملکوں میں امن قائم کیا۔ پاک بھارت ایک ایسا تنازع تھا جو انتہائی خوفناک صورتحال میں بدل سکتا تھا۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت نے ایک ممکنہ تباہی روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں بجلی اور پانی بحران کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے گوادر کے لیے فوری خصوصی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزارت پلاننگ، بحری امور، توانائی کے وزراء اور سیکریٹریز شامل ہیں۔ کمیٹی مقررہ مدت میں سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ گوادر کے بجلی اور پانی کے مسائل کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا بڑا اعلان، جلد شرح سود میں مزید کمی اور بجلی بھی سستی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو عالمی اداروں نے اعتراف کیا ہے۔ تیسری عالمی ریٹنگ ایجنسی بھی پاکستان کی کامیابی کا اعلان کرے گی۔
गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई है। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी की गई है। मजीद कमी जल्द मुतवक्के है। मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ, मगर अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे चुके, मजीद बोझ नहीं डाल सकते। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश अफसोसनाक है। लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत तवज्जो दे। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से खानदान मुतासिर हो रहे हैं। ये नाइंसाफी है। हम हुकूमत से जवाब तलब करते हैं। ये अवाम के मुआशी मुस्तकबिल का मसला है। विफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करे। खातून अव्वल ने कौमी असम्बली में बेरोजगारी पर आवाज़ बुलंद कर दी। कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है। हुकूमत फौरी नोटिस ले। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो गए। पस पर्दा राब्तों के नतीजे में सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा बनने लगी। PTI अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत मुज़ाकरात के हक़ में। हालिया सज़ा याफ्ता PTI अरकान भी मुज़ाकरात की हिमायत में है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक दोनों फरीकैन से राब्ते में सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। बानी PTI ताहाल हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। बैरिस्टर गौहर को बामायनी मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया गया। PTI अरकान जेल में मुलाकातों के जरिए कायल करने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील के सुनने से इनकार। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इस पर इजाफी मारूज़ात जमा कराऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मारूज़ात जमा कराने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि ये केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल हुक्काम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के पास सिर्फ बानी PTI से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है, तो आए इस पर बात कर लेते हैं। जब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। शहबाज स्पीड ने 2 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड की दरख्वास्त की थी, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। न्यू हब केनाल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने हब केनाल मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे 11 माह में ही मुकम्मल कर लिया गया। हम बिलावल भुट्टो के वादों को इफ़ा कर रहे हैं। मवाज कोट तक पानी पहुँचाने में कामयाब होंगे। सिंध हुकूमत का 9 से 14 बरस तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। सिंध वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन जाएगा। कराची में मुनक्किदा सेमिनार में माहिरीन सेहत ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़ायद सर्वाइकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 4000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियों पर तहकीक की गई, जिनके नताइज की बुनियाद पर 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया गया है। वैक्सीन स्कूलों और दीगर मराकिज़ पर बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरी रहमान ने हुकूमती इदारों में 6 ट्रिलियन खसारे की जवाबदही का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमती मिल्कियती इदारों में 6 ट्रिलियन के खसारे पर ऐवान बाला में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी के CEO की मराद 335 मिलियन रुपए 3 साल के दौरान हैं। शहरी रहमान का मजीद कहना था कि सियासतदानों को इससे लेना देना नहीं, लेकिन अब इस कदर अवामी पैसा हो उसका ऑडिट तो होना चाहिए। ये अवामी पैसा है, इसकी जवाबदही भी हर सूरत में होनी चाहिए। लोअर दीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल टीचर बेटी समेत जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि सरकारी स्कूल टीचर अपनी बेटी के हमरा जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
नतीजे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने के साथ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एहसन इकबाल ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ ले लिया। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की का इंजन बनेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत ने हमेशा मसाइल पैदा किए। भारत आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। आज हम JF थंडर जैसे जदीद लड़ाका तैयारे खुद बना रहे हैं। हमारी कुछ नाकामियों की वजह से दीगर मुमालिक आगे निकले। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत बन रहा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया की बड़ी मईशत रहा है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। उर्स के दौरान क़िरात, नातख़्वानी और समा की महफिलें उरूज पर होंगी। उर्स के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर के इंतज़ामात मुकम्मल है। दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। मिठाइयों और दीगर अशिया की दुकानें भी सज गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने दरबार के अतराफ का दौरा किया और ज़ायरीन के दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खराज अक़ीदत पेश किया। मरीम नवाज ने उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलुम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर अमन व अमान यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चहलुम और हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएँ। ज़ायरीन की सिक्योरिटी और आसानी के लिए इंतजामात में बेहतरी लाई जाए। मरीम नवाज ने ज़ायरीन के लिए शानदार मेहमान नवाजी की रिवायात जारी रखने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में बारिशों की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में आज बारिश मुतवक्के है। PGMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 14 से 17 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त तक कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी होशियार रहें, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। भारत की जानिब से 1-2 रोज़ में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाओं के करीब मौजूद शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बेराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 65% भर चुका है। इजरायली फोर्सेस की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 513 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बेघर और भूख अफलास का शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग की। खुराक के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी सेहूनी फौज की गोलीबारी का निशाना बन गए। गजा एनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। 103 बच्चों समेत ग़िज़ाई क़िल्लत में शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई जबकि शुहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। 1,54,088 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। बरतानिया, फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से इमदादी रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का गजा में बिला रुकावट और महफूज इमदाद की फराहमी पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि गजा का इंसानी बहरान नाकाबिल तसव्वुर हद तक पहुँच चुका है। गजा में कहद हमारी आंखों के सामने मुसल्लत किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक का इसराइल से इमदादी इदारों को महफूज रसाई देने और हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की भारत पर सख्त तनकीद। भारतीय तिजारती मराकज़ में मुसलसल हठधर्मी दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट ने कहा कि भारत का रवैया मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। उम्मीद है कि अक्टूबर के आखिरी
آخر تک معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ امریکہ چین کے ساتھ بھی آئندہ 2 سے 3 ماہ میں مذاکرات کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران امریکی کردار اہم رہا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان اور بھارت سے تعاون جاری رہے گا۔ ناروے کے $2 ٹریلین مالیت کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت 11 اسرائیلی کمپنیوں سمیت متعدد بیرونی سرمایہ کاری منصوبے بند کر دیے جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق فنڈ نے ایک ایسے اسرائیلی جیٹ انجن گروپ میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی جو لڑاکا طیاروں کی مرمت اور اسرائیلی فضائیہ کو مختلف خدمات فراہم کرتا ہے۔ فنڈ کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اب اسرائیل میں سرمایہ کاری صرف اسٹاک مارکیٹ میں شامل چند مخصوص کمپنیوں تک محدود رہے گی۔ ویسٹ انڈیز نے تیسرے ون ڈے میں شکست دے کر پاکستان کے خلاف 34 سال کے بعد سیریز جیت لی۔ گرین شرٹس نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 295 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے ٹوئنٹا میں کھیلا جائے گا۔ امام الحق کی لگاتار دوسری سینچری، اپنی کاؤنٹی ٹیم یارکشائر کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ ون ڈے کپ کے گروپ بی میں یارکشائر نے لینکاشائر کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ یارکشائر نے 295 رنز کا ہدف 19 گیندیں قبل حاصل کیا۔ پاکستان کے اوپنر امام الحق نے شاندار فارم جاری رکھتے ہوئے مسلسل دوسری سینچری سکور کی۔ امام الحق نے 124 گیندوں پر 117 رنز بنائے۔ بھارت کے شبھمن گیل بدستور پہلے نمبر پر براجمان۔ آئی سی سی نے ون ڈے بیٹرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ روہت شرما 1 درجہ ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم 1 درجہ تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ وراٹ کوہلی کا ون ڈے بیٹر رینکنگ میں چوتھا نمبر برقرار۔ بالرز کی نئی رینکنگ میں شاہین شاہ آفریدی 1 درجہ تنزلی کے بعد 13ویں نمبر پر چلے گئے۔ لاہور میں 7ویں انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی، 6 تمغے جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ چیمپئن شپ میں 18 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایونٹ میں پاکستان کے طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ نے 5 طلائی تمغے اور 1 چاندی کا تمغہ جیت کر سب کی توجہ حاصل کر لی۔ مارکہ حق یوم آزادی پر آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد جاری۔ معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی آواز میں نغمے میں بہادری، قربانی اور وطن کے وقار کا دلکش انتظار شامل ہے۔ وطن سے محبت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نغمے میں پاکستان کی عظمت اور عوام کے اتحاد کی واضح جھلک کی خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ اور پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نازیہ حسن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موسیقی کے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اپنے منفرد انداز اور خوبصورت آواز سے پاپ موسیقی کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ انہیں پاکستان میں پاپ گلوکاری کی بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے گانے آج بھی مداحوں میں بے حد مقبول ہیں اور وہ صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ نوجوان خواتین کی آئیکن تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی بے حد مقبول ہوئیں۔